हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का जो व्लॉग आया है उसने तो भाई सबका मुंह ही बंद कर डाला होगा, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही सितारा का व्लॉग आता है तो ये काशिफ साहब ने क्या व्लॉग अपलोड कर दिया। वेट कर रहे थे क्या सितारा की तरफ से खबर आए तो मैं ये वाली न्यूज ब्रेक करूं। वैसे तो भाई सब कहते हैं काशिफ और शानी बहुत अच्छे हैं सितारा के साथ, सितारा के साथ प्योर रिश्ते हैं। उधर से वो जो उनके बेटी दामाद हैं वो भी, सितारा खुद जब अलिश्बा एक थी ना, उस डिफिकल्ट फेज क्या था, खुशी का ही मौका था लेकिन फिर भी उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी। तो सितारा कमेंट करके आई थी, मिस्टर साजिद अभी कराची गए थे तो वहां पर मिले थे, बच्चे से मिले थे और अफसोस के लिए भी गए थे। वो जो फौजिया जो कराची वाली है ना लेडी, उसके वालिद की डेथ हो गई थी, अल्लाह पाक मरहूम को गरीक रहमत करे। तो ये तमाम तर सिलसिले हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये क्या यहाँ तो काशिफ और शानी ने सिक्सर मार दिया और हलीमा की जो बात पक्की हो रही है वो अनाउंस कर दिया और यहाँ पर सारा जो सिलसिला है वो ही रैप अप करके रख दिया। ऐसा ही है ना। चलें जी, स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो और शेयर करेंगे आपके साथ अपने रिव्यूज। अच्छा, मुझे दो कमेंट्स आए, हर चीज में सितारा को ड्रैग करना जरूरी है क्या? नो नीड टू इन्वॉल्व सितारा। तो भाई मुझे ये बताइएगा कि सितारा अगर अपना कोई भी कंटेंट अपलोड करती हैं तो जो आप लोग हैं, आप लोग जाकर नीचे कमेंट में दूसरे लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? इससे मत मिलना सितारा, उसके पास मत जाना, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उससे सेफ रहना, उससे बच के रहना। वो तुम्हारा वेल विशर नहीं है, वो तुम्हें ट्रैप कर रहा है, वो तुम्हें ब्लैक कर रहा है। उफ मेरे अल्लाह। तो सितारा के व्लॉग के अंडर आप लोग जब इतनी कहानी खुद करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो रिव्यूज करते हैं, जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, उनकी भी नजर तमाम तर मामलात पर होती है। और जब इस बिरादरी को देख रहे होते हैं जिसका कि न्यूक्लियस यूट्यूब अगर हम देखें जर्नी में तो वो सितारा है। सितारा का चैनल सबसे पहले आया, वायरल हुआ, उसके बाद हर एक यहाँ पर आता गया, जुड़ता गया। ये एक हकीकत है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर इस बिरादरी, इस घराने को हम जब रिलेट करेंगे तो जो मसले मसाइल हैं जहां पर ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये बहन भाई हैं, माँ बेटा है, तो आपको नहीं लगता कि जो सवाल हैं वो उठते हैं? तो दैट्स द रीजन मैं बात करती हूँ। अदरवाइज तो भाई लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें कर देते हैं। मैं तो फिर भी उस लेवल पर जाकर नहीं बोलती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होप तो आपको जवाब मिल गया होगा। सितारा का व्लॉग देखें तो अम्मी जो है वो जा रही हैं। मैंने कहा अब अम्मी कहाँ जा रही हैं, मुझे यही लगा कि हाँ सितारा जो है इसमें अनाउंस करेंगी कि जो अम्मी है फाइनली वो जा रही हैं भाई भाभी के घर, और ये वाला सिलसिला यहाँ पर होगा। और शाबान का चांद कल नजर आया, मुबारक हो सबको, अल्लाह पाक खैर आफियत वाले मामलात करे। तो वो चांद भी सितारा ने कैप्चर किया, दिखा दिया। तो उससे ये अंदाजा होता है कि जो ये व्लॉग है सितारा का, ये लेटेस्ट ही है, ऐसा नहीं कि ये ओल्ड व्लॉग है ना। तो अब अम्मी निकलेंगी फिर पहुंचेंगी, अभी सितारा ने कहा है, और वो एक दिन डिले व्लॉग अपलोड करती हैं। तो आज सितारा की वालदा निकल गई होंगी। अब क्या है, जिस तरह सितारा ने व्लॉग शूट किया उस पर थोड़ी बात कर लें तो बहुत अच्छा एक एंट्रेंस जो है, एंट्री जो है सितारा की अपने घर में कलाम पाक लेकर, अच्छा लगा। पहले जब सितारा शिफ्ट हुई थी तो भी इसी तरह से एक उन्होंने व्लॉग बनाया था। तो ये सब कुछ बहुत एक अच्छा लगा, बहुत प्यारा खूबसूरत अच्छा लगा। तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पर यही सितारा दिखाती रही, इतना मतलब अपने घर से रिलेटेड ही तमाम तर बातें और सिलसिले। अच्छा, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मैं समझती हूँ देखें इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए और किसी को इस लेवल पर हेट नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करना अलग चीज है, लेकिन किसी का बुरा चाहना अलग बात है। और इस हद तक क्यों किसी का बुरा चाहना? वहां पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सितारा तुमने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, तो उनकी एक विश थी, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इसकी तरह तुम्हारा जो नसीब है इस घर में, अल्लाह ना करे। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें लिखी थी, तो मेरा दिल कांप सा गया। इस तरह किसी के लिए भी नहीं बोलते, क्योंकि दुआ बद्दुआ जो दोनों है ना, वो रिटर्न होकर अपने टारगेट पर आती है, जहां से चलती है वहीं आती है। आप नाजायज नाहक, उसने आपका कुछ बिगाड़ा अगर नहीं है और आप उसको इस लेवल पर जाकर बुरी बद्दुआ दे रहे हैं, तो फिर सोच लेना अल्लाह तो फिर देख रहा है ना। जिसके साथ जिसने बुरा किया है उसका राइट है, बाकी किसी और का राइट नहीं है, ठीक है? तो इस बात को खुदारा समझिएगा। बाकी जो नीचे थे वो सब यही कह रहे थे कि जो नजमा है उसने तुम्हें मतलब फंसा लिया और अम्मी को देखना वो फंसा देगी। इस तरह के मल्टीपल कमेंट्स थे। सितारा तुमने क्यों जाने दिया अम्मी को?
अजीबो गरीब लेवल पर लोग बातें कर रहे थे। तो देखें, सब अपनी राय रख रहे हैं तो हम भी तो अपनी राय रखने में आजाद है ना। तो फिर आप लोग कहते हैं नो नीड टू इन्वॉल्व सितारा। अरे भाई, आप लोग समझिए, आप लोग सितारा को आइसोलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बतौर यूट्यूबर। उसका जो एक इन्फ्लुएंस है वो गलत दिखा रहे हैं, उसको दुनिया से कटा हुआ दिखाना चाहते हैं, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। और रियल में भी अगर नहीं है तो वो फेक क्यों प्रिटेंड करे खुद को इस तरह से, है ना, ये सबसे ज्यादा अजीब है। तो खैर, सितारा सेठ की जो अम्मी हैं वो जा रही हैं और बातों बातों में उन्होंने जिक्र कर दिया। यही मैं कह रही थी, सितारा को समझा रही थी, आप मेरे रिव्यूज देख सकते हैं कि नॉट नेसेसरी कि आप अलग से पूरा व्लॉग डेडिकेट करें, आप बातों बातों में बात कर दें, अफसोस कर दें। टू लेट बट बदेर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन सितारा, कुछ चीजें जो है ना वो बहुत वेयर्ड चली गई, जहां पर मिठाई शेयर करना, जहां पर ये तमाम तर सिलसिले दिखाना सेम डे पर, जबकि आपके हस्बैंड की कम्युनिटी पोस्ट आ गई थी। तो थोड़ा सा एहतियात कर लेते, चीजों को थोड़ा सा बेटर वे में दिखा देते तो ज्यादा बेहतर था। खैर कोई बात नहीं, आपने इस्लाह कर ली, ये सबसे बड़ी बात है। तो सितारा ने कहा जो भाई के घर 2-3 दिन पहले बेबी आने वाला था तो वो नहीं रहा, तो अम्मी जो है वो जा रही हैं और अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र दे। तो यहाँ पर अब जो तमाम तर लोग इस प्रेगनेंसी को फेक बोल रहे थे और डिलीवरी पे सवाल उठा रहे थे, स्पेशली बच्चे की तदफीन पे सवाल उठा रहे थे, इनके खुद के जो चाचा हैं, चाचा अनवर, तो फिर उनके मुंह में क्या रह गया, आपके पास क्या रह गया, मैं ये सोचती हूँ। तो एक हद तक ही किसी को क्रिटिसाइज किया करें और एक हद तक ही क्वेश्चन किया करें। हद से ज्यादा अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो आप खुद सवाल बन जाएंगे। खैर, यहाँ पर क्या है कि सितारा ने इस चीज को क्लियर कर दिया। अब देखते हैं, लोग सितारा के पीछे भी पड़ते हैं और मजीद कोई कट्टा खुलता है, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छा किया, अपने रिश्तों को संभाला, एक अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज दिया और सिले रहमी की, ये सबसे बड़ी बात है और इससे आपके रिस्क में बरकत होती है, ठीक है। और यही वाला जो मामला है वो दीगर बहन भाइयों को भी सितारा के साथ करना चाहिए, यानी सिले रहमी। तो खैर, जो वालदा हैं, फाइनली वो भी जा रही हैं और उनको भी इस चीज का एहसास हो गया। हम तो ये समझे थे कि जो मामू के घर जा रही हैं तो शायद के जो मामू का पोता गया है उस सिलसिले में जाना हो, लेकिन अब जिस तरह मलिक काशिफ ने यहाँ पर आकर भांडा फोड़ा है कि जो हलीमा है, मासूम सी छोटी सी हलीमा, उसकी बात पक्की कर दी है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि हलीमा जो है उसके बारे में लोग कितना कंसर्न यहाँ शो करते थे कि सितारा देखो उसकी आईज में प्रॉब्लम है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको ऑपरेट करवा दो, लेकिन उसके अब्बा अम्मा, उनके लिए ये तमाम तरह चीजें मैटर नहीं करती और वो शायद कि बेटी का फर्ज अदा करना और एक तरह से समझने उनके नजदीक ये होगा जिम्मेदारी पूरी हो रही है। और माशाअल्लाह उसका रिश्ता हो गया, पता नहीं कौन लड़का है, किससे उसका रिश्ता हुआ, उम्र में कितना बड़ा है, ये तमाम तर चीजें बहुत मैटर करती हैं। हलीमा अभी 16 साल की ही है और वो घर के छोटे छोटे काम ही कर सकती है, लेकिन जिस तरह उसका रिश्ता पक्का किया है ये बहुत बड़ी एक बात है। वैसे मुझे यहाँ पर दीदी की एक बात याद आई, जब उनके अब्बा की शादी हो रही थी ना दीदी के, तो उन्होंने कहा था कि वो जो हैं लड़की वाले जो थे, एक कोई ऐसे थे जो पैसा लेते हैं। तो ऐसा भी हिसाब किताबें कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिलसिला हो और जो लड़के वाले हैं वो पैसा दे रहे हो। होता है ना भाई, कुछ रिवायात होती हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी फील नहीं हो रही, रीजन पता नहीं क्या है। हलीमा बहुत छोटी है, या फिर उसका किस घराने में रिश्ता किया है, वो कौन लोग हैं, ये तमाम तर जो सवालात हैं वो उस खुशी पर भारी पड़ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ना एक है बात, मतलब दिल उस लेवल पर जाकर ना खुशी फील नहीं कर रहा, स्पेशली हलीमा के लिए। उसे खुद नहीं पता, जिस तरह शानी उससे कह रही थी जो आग अच्छी जलाता है वो घर अच्छा बसाता है, तो वो लड़की खुद अपने जहन और ख्यालों में थी, उसके चेहरे से कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसी बात जाहिर नहीं हो रही थी। लेकिन खैर, यहाँ पर काशिफ ने वो एक तिलस्म तोड़ दिया और बता दिया कि देख लो भाई, अगर यहाँ पर आ रही हैं कौन, सितारा की वालदा, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ बात पक्की हो रही है और पुप्पो जो है वो आ रही हैं। तो ये वाला सिलसिला भी है। हो सकता है अपने घर से सितारा बहुत सारा जो सामान है वो डिस्कार्ड कर रही हैं, तो वो तमाम तर चीजें अम्मी के साथ ही विलेज चली जाएं और कार्गो कर दी जाएं या पहुंचा दी जाएं या भेज दी जाएं, इस तरह ये वाला सिलसिला भी है। तो अम्मी का जाना बेसिकली मुझे लगता है वो नजमा की वजह से नहीं है, वो अपने भाई के घर पहले जाएंगी और वहां पर उनकी खुशी में शामिल होंगी। ये तमाम तर सिलसिले हैं। और नजमा, उसने अम्मी का रूम रेडी करवा के रखा था, अच्छी बात है, बेटा बहू से मिलकर आएंगी, साथ चाबी लेकर, हो सकता है अम्मी अपना घर भी देखें जो कि चाचा वाला घर है। अच्छा है, चीजें रिजॉल्व हो जाएं और सब साथ हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन सितारा सेठ की अम्मी
एक जो रूम है ना उसका फर्नीचर मैंने रोक के रखा है, और इसलिए रोक कर रखा है ताकि मुझे आप श्योरिटी दें कि आप जो है ना टाइम पर वापस आएंगी। अगर जब तक आप वापस नहीं आएंगी तब तक जो ये सामान है ना मैं शिफ्ट नहीं करूंगी। साथ ही साथ सितारा ने जतला दिया कि यही वो डेज थे शाबान के जब सितारा उम्रा करने गई थी, और अम्मी के इकामा के बहुत मसले थे। हर साल जो है वो फीस देनी पड़ती थी, पैसे बहुत जा रहे होते थे, और फाइनली जो अम्मी है वो सितारा के साथ आ गई हैं। और क्या है कि इस साल अम्मी सितारा के साथ हैं। पिछले साल भी रमजान आपके साथ ही गुजारा था, तो ये वाली बात भी सितारा ने याद दिला दी है। अब पता नहीं ये किसको जवाब दिया है, चाचा को जवाब दिया है, किसको जवाब दिया। मैंने चाचा जो है ना हाजी उनका इतना ज्यादा वीडियो देखा नहीं था, लेकिन खैर इकामा जो है उसका सिलसिला क्या था सितारा के, आपने कहा था कि चाचू ने दिए थे 12-13 लाख, कितने 8-9 लाख जहन से निकल जाता है। एक तो मेरे जहन से ये बात निकल गई, और कुछ पैसे आपने भी अदा किए थे, जो कि मुस्ताजरी आएगी तो नजमा आपको वापस कर देगी। तो ये वाला सिलसिला भी था। अब देखते हैं क्या सिलसिले, क्या मामलात, क्या हालात वाकयात हैं। लेकिन फाइनली जो सितारा है उन्हें एहसास हो गया कि उनका भाई है, सगा भाई है, भाभी है, और उसके नौमौलूद बच्चे की डेथ हुई है, जिसका उन्होंने अफसोस कर ही दिया। और लोग जो कह रहे थे कि सितारा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब कुछ फेक था, अब पता नहीं वो किस ट्रैक पर बातें करेंगे और क्या होगा। लेकिन दैट्स गुड सितारा, चीजों को बैलेंस में लेकर चलना अच्छी बात है। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए खैर आफियत वाले मामला फरमाए। बहुत सारी गुड विशेष हैं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।